हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक मीना। और अभी जो रिज़ल्ट आया है हमारा 20th ऑफ मई को, चाहे वो IBPS PO का हो या चाहे वो फिर IBPS क्लर्क का हो, मेरा IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों में ही सिलेक्शन हो गया है। और आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि एट द एज ऑफ 21 में ही मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया है। IBPS PO में मुझे इंडियन बैंक अलॉट किया गया है और IBPS क्लर्क में मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट किया गया है। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते होगे कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। जो नए हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि एट द एज ऑफ 21 में आप PO भी बन गए, क्लर्क भी बन गए, इससे अच्छी बात तो आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये जानना है कि जितनी जल्दी हमें सक्सेस चाहिए उतनी ही अच्छी तरह से हमें वो सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत आज तक ना किसी को कुछ मिला है और ना आगे जाके मिलेगा। लेकिन आज का मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, इसमें सिर्फ मेहनत का करना इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें एक राइट अप्रोच होना चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर राइट अप्रोच का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ एक गाइडेंस का होना ज़रूरी है। आज मैं आपको मेरी रीजनिंग और GA की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि रीजनिंग में मुझे क्या करना है। जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे रीजनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे से तो एक पजल भी नहीं बन पाती थी। चाहे फिर आप वो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन की बात कर लो, इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ऐसे नहीं देखे, मैंने सेल्फ ट्राई भी की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके मैंने एक सचिन सर का एक वीडियो देखा और मुझे उसमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर सिंपली क्या किया, मैं उनके वीडियो को फॉलो करता रहा। फिर कहीं ना कहीं से मुझे सचिन सर से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे अपना कांटेक्ट दिया। तो वैसे तो मैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता था, मैं सिर्फ टेलीग्राम यूज़ करता था। तो सचिन सर टेलीग्राम पे अवेलेबल थे, उन्होंने सिंपली मुझे पर्सनल गाइडेंस दिया। मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैं सचिन सर के साथ टच में रहा। मैंने कहा सर मुझे ये मेंस किसी भी तरह से क्लियर करना ही है। तो सचिन सर ने रीजनिंग में मुझे सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आप पजल बना सकते हो, सिंपली किस तरह से आप हमारे जो स्टेटमेंट एजम्पशन के आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पजल बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट एजम्पशन और कंक्लूजन है इसको हम अच्छी तरह से कम टाइम के अंदर बना सकते हैं और वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग सेक्शन भी हमारा रहता है। और जनरल अवेयरनेस की आपसे बात करूँ तो हमारे जो अभिजीत सर फैकल्टी है, जिनको काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे सचिन सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। ये हमको इतने सालों से लाइव पढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअल वो पढ़ाते जो उस कहीं ना कहीं उसके आने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है, जिसके आने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई टीचर आपको वो चीज़ बता रहा है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको ये मान के चलना है वो टीचर आपके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये सचिन सर जो हमारे लिए PPT बना के लाते हैं, अलग अलग नई नई पजल बना के लाते हैं, कोई दिन आप खुद बना के देखना कितना समय जाता है उसमें, कितने घंटे जाते हैं, कितना माइंड उसमें लगता है। और कोई टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और फिर हम उसको रिजल्ट ला के ना दे तो फिर उसका क्या फ़ायदा पढ़ने का, वो सर की मेहनत का क्या फ़ायदा। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मैंने सचिन सर को कॉल किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। सर ने कहा किस में हुआ, मैंने कहा सर आपकी हेल्प से PO में भी हो गया है और क्लर्क में भी हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके। और सचिन सर काफ़ी हैप्पी थे, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, थैंक यू कहा। फिर मैंने उन्हें कहा सर आज जो भी हूँ मैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका बहुत ही बड़ा एक हेल्प है। मैथ्स और इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा था थोड़ी देर से। ओके, मैथ्स और इंग्लिश मेरा पहले से ही अच्छा था। और आपको सबसे बड़ी जान के खुशी ये होगी कि एट द एज ऑफ 21 मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आज ही अभी मैं 21 की एज चल रही है। और जो दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा PO भी क्लियर हो गया और क्लर्क भी क्लियर हो गया। और उसमें सबसे बड़ा रोल था कहीं ना कहीं अभिजीत सर का, और उससे भी ज़्यादा सचिन सर का था, क्योंकि अभिजीत सर को तो मैं मेंस से फॉलो करने लग गया था, लेकिन सचिन सर को मैंने प्रीलिम्स में भी फॉलो किया था, मेंस में भी फॉलो किया था। अभिजीत सर की बात मैं कहूँ तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही वाइड सेक्शन है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी मेहनत करनी रहती है, लेकिन वो सारी मेहनत है ना हमारे लिए अभिजीत सर कर लेते हैं। वो सिंपली हमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आंसर ला के देते हैं, और वो ये भी कह देते हैं इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात क्या है अभिजीत सर की, आपको पता है? वो जो सर है ना, वो ये बताते हैं कि ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस का
जो पार्ट है वो कम हो गया, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलती है, एक हेल्प होती है। और मैं आपसे एक सही बात बताना चाहता हूँ, ये ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस है ना, उन्होंने एक लूटने का धंधा बना दिया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस थे, उनकी फीस कितनी थी पता है? 15,000 उन्होंने फीस पे की थी 3 मंथ के लिए सिर्फ। फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने 15,000 फीस पे की थी 3 मंथ के लिए। और आपको पता है उसका रिजल्ट क्या आया? उन लोग मुझसे आके कहते कि सर आप हमें है ना, सॉरी फ्रेंड ही कहते थे कि आप हमें है ना रीजनिंग सिखा दो। और ये अभी शाम का टाइम है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो में बना रहा हूँ। मेरे फ्रेंड मुझसे आगे कहते थे, मैंने कहा तुमने जो वहाँ पे 15,000 पे किए उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या बेनिफिट मिला? तो उन लोग कहते हैं कि उन लोग सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और सबसे पहले उन लोग का ना फीस रखवा लेते हैं हमारे पास से। तो हमें तो ये सोचना चाहिए आज की मॉडर्न एज में कि हमारे पास यूट्यूब जैसी फैकल्टी है, यूट्यूब जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है और ये सारे लोग हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं। और अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो क्यों ना हम उनके प्रीमियम क्लास को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर उन लोग बेटर गाइडेंस देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में उन लोग गाइडेंस देंगे तो आपको फील होगा कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा मैं कुछ आपसे कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन के लिए नहीं आया। जो मैं फील कर रहा हूँ ना वो आपसे मैं कह रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प है ना सचिन सर ने की है, और उन्होंने मुझे पर्सनल गाइडेंस दिया। चाहे फ़ोन की बात हो, फ़ोन कॉल्स में उन्होंने मुझे बात की है। ऐसा नहीं कि उन लोग फ़ोन कॉल्स, वो कभी कभी तो खुद हमें फ़ोन करते थे। मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन इसका एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं मैं भी सचिन सर जो कह रहे थे उतनी मेहनत मैं भी कर रहा था। और आज मैं ये गाइडली टीम का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी कह सकता था, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि जो बेचारे इंग्लिश लिख तो सकते हैं, या फिर सिंपल आपसे कहूँ ना, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मैं दिल की बात करता हूँ ना तो कहीं ना कहीं मैं हिंदी को ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि दिल की बात हिंदी में होनी चाहिए और हम रहते हैं इंडिया के अंदर। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, चाहे पुराने स्टूडेंट हो या चाहे नए स्टूडेंट हो, अगर आपको कम टाइम के अंदर सक्सेस को अचीव करना है तो आपको कहीं ना कहीं राइट गाइडेंस की ज़रूरत है राइट टाइम के अंदर। आप रीजनिंग में 100 क्वेश्चन कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चन करो, लेकिन उसको इस तरह से करो कि एग्जाम में उस पैटर्न के क्वेश्चन आ गए ना तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ेगो ही नहीं, आप वो क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है सभी को? मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ। आप देख सकते हो मेरी एज सिर्फ 21 है। मैंने पिछले साल ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ये जितनी भी मेहनत थी मेरी 7 से 8 मंथ की मेहनत थी। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके कुछ ही दिन पहले, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैथ्स और इंग्लिश तो कहीं ना कहीं सही सेम जैसा ही आता है, मेन था रीजनिंग और जीए। एसएससी और बैंकिंग दोनों पूरी तरह से अलग टॉपिक है। एसएससी की रीजनिंग और हमारी जो बैंक है उसकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एसएससी में कहीं ना कहीं पजल्स नहीं आती है और रीजनिंग में हमारा जो बैंकिंग है उसमें तो रीजनिंग ही सब कुछ रहता है। कौन नहीं चाहता कम उम्र में सक्सेसफुल होना? कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सुना है कि सब लोग है ना सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेस करने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, वो सक्सेस को अचीव करने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, वो मेहनत करना नहीं चाहते। और यही एक कारण है उनको सही समय पे सही रिजल्ट का नहीं मिलना। सचिन सर हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप 10 बार मेहनत करो, उससे अच्छा ऐसा है एक बार ही 10 तरीके से मेहनत कर लो ताकि आपको फिर मेहनत करना ही ना रहे। समझ में आ रहा है? बहुत सालों से लोग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब मैं उनको देखता था ना तो मुझे ऐसा लगता था क्या पता मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब मैं एग्जाम सेंटर में जाता था तो मेरी एज 21 थी, बहुत सारे लोग मुझे 25-26 के वहाँ दिखते थे। मैं सोच रहा था मैं इनकी तो कितनी हाई प्रिपरेशन होगी, लेकिन फिर मुझे सचिन सर याद आ गए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है वो डिपेंड नहीं करता है, आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है ना, कितनी आपने मॉक टेस्ट लगाई है, कैसे आपने क्वेश्चन को समझा है। एग्जाम के अंदर 2 चीज़ काम आती है, एक आपका टाइम और एक आपकी समझ, कि किस तरह से आपकी समझ को टाइम के हिसाब से यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। अभी मैं फिर से आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि रीजनिंग के अंदर आपको लगता है कोई फैकल्टी है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है कि वो सचिन सर है। मेरे लिए तो वही थे, और मुझे ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं मिला, मुझे रिजल्ट मिला और पीओ के साथ साथ क्लर्क में भी हो गया। मैं तो ये सोच रहा था मेरे क्लर्क में हो जाए वो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन किसको पता था कि मेहनत करने वाले की कभी मेहनत है ना विफल नहीं जाती है। आपको कभी रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि जो रुक गया है ना वो तो कहीं ना कहीं यूँ समझो छूट गया है बाकी रेस से। अगर आप चल रहे हो ना तो कोई दौड़ रहा है ना उससे भी आप आगे निकल सकते हो। और ये स्टोरी हमें बताती है एक टर्टल और एक रैबिट की। वो मैं आपको सुनाने नहीं बैठूंगा। मैं सिंपल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपके सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप है ना सही टाइम पे एक लाइफ सेट कर लो, ताकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन ना रहे। और आप सोचो किसी पेरेंट्स के लिए 21 की एज में एक सक्सेस को अचीव कर लेना, इससे बड़ी बात क्या होती है। अभी तो मेरा करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले मेरी लाइफ सेट हो गई है। और किसकी वजह से हुई है पता है? टीचर्स की वजह से हुई है। क्योंकि टीचर्स ही वो है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा कि टीचर कहीं ना कहीं भगवान का रूप होते हैं, और आपको है ना वो भगवान का रूप जब दिखता है तब आप है ना सक्सेस को अचीव कर लेते हो। कोई सर कोई टॉपिक करा रहा है, वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको खुश होना है कि सर हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये लेवल को हम पार करके IBPS PU में हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम कर पाएंगे। डिफिकल्ट चीज़ों को छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट चीज़ों को चैलेंज करके उससे हमें बाहर निकल के कोऑपरेट करना है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, मेरी कुछ आदत है ऐसा कहने की, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप एक्चुअल में समझे। लोग बातों को सुन के छोड़ देते हैं, आपको बातें सुननी नहीं है, बात को समझना है। और मेरा समझने का मतलब यह है कि सचिन सर जो आपको समझा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में जो आप पढ़ते हो वो आपको समझना है। इंग्लिश और मैथ्स तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से कर ली थी, कुछ सेल्फ बुक से मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, कुछ सेल्फ बुक ने भी मेरी हेल्प की हुई थी। थैंक यू सो मच। मैं भी अब यही चाहता हूँ कि एक दिन आपका वीडियो आए और आप ऐसे कह रहे हो कि हमने भी सचिन सर की हेल्प से, अभिजीत सर की हेल्प से ये सक्सेस को अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। ओके, हैव अ नाइस डे। और प्रिपरेशन करना कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं छोड़ना है। किसी को मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को मंजिल बहुत ही समय के बाद मिलती है, लेकिन मंजिल तो सभी को मिलती है, ये तो तय होता है। बस आज मेहनत करें, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हम सक्सेसफुल ज़रूर बन जाएंगे। और हमें सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनना है क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है, हमें सक्सेसफुल इसलिए बनना है क्योंकि हमें जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, जिसने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है, हमें उनको दिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा सचिन सर का और अभिजीत सर का। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, थैंक यू भी मेरे लिए एक बहुत छोटा वर्ड है सचिन सर और अभिजीत सर को कहने के लिए। अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो मेरी सबसे पहले इच्छा होती कि मैं उनको पर्सनली जाके मिलूं और कहूँ कि सर आज आपकी वजह से एक जो पर्सन है जिसने अभी करियर स्टार्ट किया है उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। लेकिन कुछ नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद हम ज़रूर मिलेंगे। ऐसे ही मैं सचिन सर और हमारे अभिजीत सर से ऐसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।